वेलकम फ्रेंड, कैसे हो? हाय गाइस, उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे VL18 पर। ठीक है, कई दिनों से हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लगभग एंड तक है ही हम, 85% तो हो ही चुका है। तो आज उसमें से हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ठीक है, जब मुझे ऐसा लगा था कि जब हमने इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स स्टार्ट किया था, वो पोर्शन लेना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसके बाद मुझे लगा था कि अब सिर्फ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वही बचा है। क्रोमोसोमल थियरी कहाँ तक रिलेटेड है इस जेनेटिक्स को या इनहेरिटेंस को, ठीक है, यही बचा था, ऐसा लगा था। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं मेंशन यहाँ पे। उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक उसमें से एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ऐसे कई सारे बातें हैं जो वहाँ पर है, और कुछ हम अलॉन्ग द एनसीईआरटी जाएंगे, एनसीईआरटी के बाहर भी जाएंगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे हम, वो लेक्चर नंबर 20 लेंगे। उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या क्या है उसमें। एक्सप्रेसिविटी आती है, फोटोग्राफी आती है, ऐसे कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। वो हम इसके अपकमिंग सेशन में देखेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं VL18। वो टोटली डिपेंड है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने कई बार जिक्र किया है। जब हम इस प्लेटफॉर्म से, इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से कौन सा भी टॉपिक कहने से बेटर है कि टॉपिक हमारा एक ही चल रहा है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इस पर ही कई दिनों से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको डीपली समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अ, ठीक है। और मैं कंटिन्यू टाइम नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये स्लो चल रहा है टॉपिक, वरना अब तक तो एक ये टॉपिक हो ही जाता, 100% हो जाता। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, इसलिए स्लो चल रहा है टॉपिक। और ठीक है, हमारे पॉइंट पे आते। ठीक है, VL18 पे बात करेंगे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर। तो ठीक है, हमने इस प्लेटफॉर्म से या इस यूट्यूब चैनल से हमने कई बार जिक्र किया है। कभी कोई सेशन लेते हम किसी टॉपिक में का, यही टॉपिक में का कोई भी सेशन लेते, तो हम सबसे पहले क्या करते, तो इस टाइटल को फोड़ते, ठीक है। इस टाइटल को फोड़ते, मतलब टाइटल को फोड़ते, इसका मतलब ऐसा है कि इसको समझने का हम क्या करते भैया, तो प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यू तो देखो, यदि यदि हम कॉम्बिनेशन करें, यदि हम कॉम्बिनेशन के तौर पर बात करें, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। और उसके आगे है जेनिक, जेनिक मतलब जिन। तो इनफैक्ट हमने इसको फोड़ा, पॉलीजेनिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चला पॉली मतलब क्या, बहुत सारे। तो क्या बहुत सारे, तो उसके आगे जेनिक, मतलब इसमें क्या होगा, बहुत सारे जीन का रोल होगा, ठीक है। और वो किससे बिलोंग करेंगे, इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हमने कई बार देखी है, कई बार देखी। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, कई बार देखा है हमने। फटाक से बताओ इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। तो हमने जब पहला से लेक्चर लिया था जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पर, वहीं पर हमने बेसिक है इनहेरिटेंस, वहाँ पर कहा था हमने, द ट्रांसमिनेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटी। इनहेरिटेंस हेरिडिटी दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। ये कुछ मेंडेल के फैक्टर है, ठीक है। मेंडेल के फैक्टर को शो करते हैं। तो इनफैक्ट छोड़ देते हैं वो सारी बातें जो हमने ऑलरेडी कवर करी है। अब हम फोकस करने वाले, जो अब हम देखने वाले, जो आज के डेट में हम देखने वाले। तो ठीक है, आते हैं हमारे पॉइंट पर। तो मैंने कहा पॉली का मतलब क्या होता है भाई, मेनी, ठीक है। उसके आगे जिन, जेनिक, तो मतलब ये बन गया जिन। और इनहेरिटेंस को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे जीन जब इनहेरिटेंस होते हैं, बहुत सारे जीन जब इनहेरिटेंस होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल जीन, एक एक या दो जीन, ये एबिलिटी रखता है कि बहुत सारे जीन को कंट्रोल साथ में लेके जाए और अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अगले जनरेशन टू जनरेशन में दिखाता जाए, F हो या F2 हो, ठीक है, ऐसे कुछ दिखाता जाए। तो ठीक है, ज़्यादा वक्त ज़्यादा वक्त खर्च ना करते हुए हम हमारे टॉपिक पे आएंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं भैया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। तो पहली स्लाइड में आपको ओवरऑल एक जनरल आइडिया आ गई कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। मतलब इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, कि बहुत सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट है, और वो किससे बिलोंग से, इनहेरिटेंस से। मतलब इसमें क्या होता होगा भाई, बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं,
है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, पहले स्लाइड पे तो यही फोकस करो, और मेरे ख्याल से यदि आपको टाइटल समझ में आता है ना, तो इंटरेस्ट के साथ हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, आपका इंटरेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, यदि यदि मैं आपके यदि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, यदि आप मुझे अच्छी तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे जो कॉन्सेप्ट इस प्लेटफॉर्म इस सेशन थ्रू हो रहे, तो मैं आपके काबिल नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा प्रयास तो हमेशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, आपको समझ में आए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो सॉरी फॉर दैट, हम आपके लिए है नहीं। ठीक है, हम आपके लिए है नहीं, मतलब हम आपके कुछ काम के है ही नहीं, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो ठीक है, भटकते नहीं आते हमारे पॉइंट पे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो आपके ख्याल में आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होना चाहिए कि पॉली मतलब मेनी और जेनिक मतलब जीन, इनहेरिटेंस से बिलोंग्स करे तो हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सीधी बात है भैया। तो ठीक है, हमको टाइटल पता चल गया है। ठीक है, हम जो पिक्चर देखने वाले हैं अब ये, तो हमें इसका ट्रेलर पता चल गया है। ठीक है, हमें इसका ट्रेलर पता चल गया है कि इसमें क्या हो रहा है। बहुत सारे हीरो है और बहुत सारे हीरो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक विलन, मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा हीरो मिलकर क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा हीरो मिलकर क्या कर रहे हैं, तो 7 to 8 टाइप के जो विलन है सबको वो धो रहे हैं। ठीक है, उस पर वो अपना इंप्रेशन जमा रहे। तो ठीक है, यह हमें ट्रेलर पता चल गया है इस मूवी का। तो ठीक है, एंट्री करते हैं अब मूवी में। ठीक है, चलते हैं आगे इसके साथ। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सबसे पहले आपको आइडिया आ गई। जैसे हमने एक इससे पहले स्लाइड देखी थी, होम स्लाइड पर, वहाँ पे आपको पता चल गया है कि पॉली मतलब मेनी एंड जीन, बहुत सारे जीन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और वो बिलोंग्स करते हैं इनहेरिटेंस को। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो फिर, मेंडल स्टडीड मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स दैट हैव अ डिस्ट्रिक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर। तो मेंडल ने जो, आ गई बात फिर मेंडल पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो जिक्र कर दूँ आपको, ये मेंडल के कैरेक्टर को बिलोंग्स नहीं करते। सॉरी, मेंडल के कैरेक्टर्स को बिलोंग करने से बेटर तो ये है कि मेंडल ने जो कैरेक्टर दिए थे, कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर दिए थे, 7 पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, ये उसमें का एक हिस्सा लिया है वहाँ पे फ्लावर कलर, उसमें से पर्पल और वाइट। तो पर्पल जो होता है डोमिनेंट था, वाइट जो होता है रिसेसिव था। लेकिन ऐसा मेंडल का कहना था कि भाई जो हमारे पास 7 कैरेक्टर है, जो हमारे पास 7 कैरेक्टर, उसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रेसिस होता है। यदि हम एक कैरेक्टर कंसिडर करें एट वन टाइम को, ठीक है, तो ऐसा कुछ उसका कहना था, मेंडल का कहना था। लेकिन ये क्या है, मेंडल स्टडीड दो ट्रेट्स हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म। तो ऐसा कुछ मेंडल का कहना था। ठीक है, मेंडल का कहना था, ऐसा कुछ मेंडल का कहना था। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पर। तो अब यहाँ पर क्या है, विच आर इधर पर्पल और वाइट। फिर वो क्या हो सकता है, एक तो पर्पल हो सकते हैं या वाइट हो सकते हैं। ठीक है, पर्पल या वाइट ऐसे हो सकते हैं, दोनों में से कोई डोमिनेंट कोई रेसेसिव हो सकता है। लेकिन नॉर्मली मेरे ख्याल से पर्पल डोमिनेंट होता है और वाइट रेसेसिव होता है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, चलते हैं फिर आगे, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, नंबर ऑफ डोमिनेंट सालिल डिसाइडेड विच टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब उनका जो जीन है, वो जीन का नंबर डिसाइड करेगा कि कितने तरह के फिनोटाइप मिलेगा। आप ये जो जीन है हमारे पास, ठीक है, जीन का जो नंबर है वो डिसाइड करेगा कि हमें कितने तरह के जीनोटाइप मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने तरह के जीनोटाइप हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने तरह के जीनोटाइप हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हुए आगे। तो यहाँ पे देखो, एक जो अलील है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। इस केस में, इस केस में क्या कर सकता है, वो कर सकता है। हमने पहले ही कहा ना आपको, हमारे पास 2 हीरो है और 2 हीरो मिलकर क्या करे, 7 या 8 टाइप के जो विलन है उन पर अपना कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना एक्सप्रेशन जमा रहे हैं। ठीक है, तो ये एबिलिटी इन लोगों में होती है, ये एबिलिटी इस तरह के जीन्स में होती है। तो इसको सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर किया था, किसने किया था, कैसे किया था, होल देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लेकिन साथ चलो। ठीक है, साथ चलो। ठीक है, साथ चलो। तो देखो, ठीक है, फिर देखते हैं, हम देखते हैं इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट। हम ह्यूमन में देखते हैं, क्या हमें ऐसा दिखता है, या टॉली या शॉर्ट या ऐसा कभी दिखता है क्या, नहीं दिखते। क्यों, हमें वहाँ पे अल्टरनेट तरह के मिलते हैं, कोई बड़ा दिखता है, कोई छोटा दिखता है।
ऐसा क्यों होता है? बट होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, जो ये पॉसिबल हाइट की जो रेंज होती है ये हमें क्यों ऐसा दिखता है भाई कि कुछ जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, किनकी कम होती है, या ऐसा हमें पॉसिबल हाइटनेस का क्यों दिखता है? तो ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल यदि हम ह्यूमन में बात करें तो वो कैसे, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, यदि मान लो हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल है, तो उनमें से हम एक लेंगे कि हम लेंगे, आप देखोगे, आप देखेंगे आपके आसपास जो लड़के होते हैं, लड़के की हाइट क्या होती है? 5.6 to 5.8, मतलब 5 फुट 6 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच तक क्या होती है? लड़कों की हाइट होती है, नॉर्मली केस पर, नॉर्मली के बेस पर, ठीक है। नॉर्मली केस पर ऐसे उनकी हाइट होती है, ठीक है। और यदि हम लड़की की बात करें तो लड़की में क्या होता है? लड़की में क्या होता है? उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच से लगभग 5 फुट 4 इंच तक होती है, ठीक है। 5 फुट 4 इंच तक होती है। और जब वो अपने सहेली में मिक्स हो जाती है, 5 6 सहेली जब एक साथ मिल जाती है, तो उसमें से हम उस ग्राफ के अकॉर्डिंग टू वो देख सकते हैं कि किसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट कितनी है। हम ग्राफ क्या शो करते हैं? अरे हम सबसे पहले 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं ना, ग्राफ किस लिए यूज करते हैं? हम घुस जाते हैं मैथ में एक कंसेप्ट समझने के लिए। मैथ में हम क्या करते हैं, मैथ्स में क्या करते हैं, हम एक्स और वाई ऐसे निकालते हैं, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे हमने देखा था ना, जैसे हमने देखा था अलजेब्रा में होता है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, ये 50 स्टूडेंट होते हैं तो ये 40 होते हैं, तो ये ज़्यादा है तो ये ग्राफ इसका कम आएगा। लाइक सेम वे, मान लो आपके पास ये 8 सहेलियाँ है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है, तो कुछ ग्राफ ऐसे वैसे वैसे ऐसा ग्राफ निकलता है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों सबकी हाइट एक तरह नहीं होती, या ऐसे वेरिएशंस हमें जो मिलते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ऐसे कारक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो सब बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, ठीक है। तो देखो, सच ट्रेड्स आर जनरली कंट्रोल बाय 3 or more genes एंड आर दस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड। बात आती है यहाँ पे ट्रेड की, बात आती है यहाँ पे ट्रेड की। ट्रेड के बारे में पता है हमने क्या कहा था? फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का फीचर हो, उसके बारे में फीचर, फीचर और स्पेसिफिक फीचर में डिफरेंस होता है, फीचर एंड स्पेसिफिक फीचर में डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रेट एंड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंट होता है। कैरेक्टर मतलब एक नॉर्मली कैसे भी होना, और स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब ट्रेट होना, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, सच ए ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल बाय 3 or more जीन, तीन या तीन या चार जीन मिलकर एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉली मतलब 3, पॉली मतलब बहुत सारे, हम बता नहीं सकते ना, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो बात हो रही है 3 to 4 जीन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल कर रहे हैं एक ट्रेड को, ठीक है, कंट्रोल करें एक ट्रेड को। तो इनफैक्ट हमने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था, पॉलीजेनिक मतलब, पॉली मतलब मेनी, और जीन मतलब एक मिलकर वो इनहेरिटेंस को बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कंट्रोल करने के लिए। और इनहेरिटेंस कब होता है? कोई कैरेक्टर कंट्रोल करता है तभी तो इनहेरिटेंस होता है ना भैया, तभी तो इनहेरिटेंस मिलता है हमें, ठीक है, ठीक है। और हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, आते हैं बैक इस स्लाइड पर, और एक एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। एक एग्जांपल तो देख लिया हमने लड़कों लड़की का, एक और एग्जांपल लेंगे। और आपको इंडिया में लेते एग्जांपल हो, और आपको इंडिया में भी जब हम स्किन की बात करते हैं, जब हम इंडिया में स्किन की बात करते हैं, यूएस में अलग होता है, वो मैक्सिममली वाइट ही कलर होता है उनका। लेकिन जब हम इंडिया में बात करते हैं, जब हम इंडिया में बात करते हैं तो स्किन के कलर किस तरह के हो सकते हैं? तो आपको पता है, आपने बहुत नियरली क्लोजली देखा है, क्योंकि आपके नेबर आपके, ठीक है, आपने बहुत कुछ अच्छी तरीके से देखा है। कुछ वाइट होते हैं, कुछ वाइट होते हैं मतलब बहुत गोरे होते हैं, ठीक है। कुछ डार्क होते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा गोरे ज़्यादा काले नहीं, मतलब मीडियम होते हैं, ठीक है। और कुछ मीडियम डार्क होते हैं, ओके, और कुछ बहुत डार्क होते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ हमें पॉसिबल वेरिएशन मिलते हैं, ऐसे कि क्यों मिलते हैं? तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेरेंट, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ पेरेंट पे डिपेंड करता है, और उनके पास जब
जो पेरेंट्स प्रेजेंट थे उनके अंदर जो पाए जाने वाले जीन्स थे, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली हमने बात कनेक्ट करी आपके साथ एग्जाम्पल के तौर पर, तो ठीक है। तो यानी कि हमें कई वेरिएशन मिलते, तो ये हम ग्राफ की तरह बतलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात करा, इंडिया की कंट्री है, यहाँ पे वाइट लोग ज़्यादा है मान लो, और मीडियम वाइट कम है, डार्क वाइट कम है, और मैक्सिमम डार्क ज़्यादा है। तो एक ग्राफ के तौर पर हम ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना। तो यानी कि जो हमें कई वेरिएशन मिलते हैं वो हम ग्राफ की तरह बतलाते हैं या ग्राफ के बेस पे बताते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी होता है। तो ठीक है, फिर इस स्लाइड में हमने तो यही कहा कि 3 से ज़्यादा जीन्स मिलकर या ट्रेड्स मिलकर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम पॉलीजेनिक ट्रेड कहते हैं, ठीक है। चलते आगे, चलते आगे, ठीक है, चलते आगे। और सबसे पहले तो ये देखने से पहले, ये क्रॉस है, ये हम देखेंगे बाद में, ठीक है, आगे जाएंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो हम टाइटल देख रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो इससे पहले जो हमने बात करी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे, वो मेरी खुद की नोट्स से शेयर किया था। ये कुछ पब्लिकेशन से, आईआईबी क्लासेस नांदेड़, मैं वहाँ का स्टूडेंट रहा कुछ साल पहले, ठीक है। तो मेरे पास वो नोट्स है, तो हमने वहाँ से उठाया है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे, यहाँ पे क्या कहा है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय मोर देन वन जीन। मतलब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मोर देन जीन, एक से ज़्यादा जीन का रिस्पॉन्सिबल है, एक से ज़्यादा जीन के जो फेयर है उसका रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, यहाँ पे वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो फिर देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। बिल्कुल सही है, हमने पहले ही आपको कहा है, पहले ही कहा है हमने। तो ये पहले हमने ये कहा है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इज टोटली डिपेंड ऑन विच टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। मतलब आपके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील होंगे तो आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, आपको पॉसिबल जीनोटाइप उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपको पॉसिबल जीनोटाइप क्या मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये हमने बताया है आपको, ठीक है, ये आपको बताया। तो इसीलिए पहले मेरे सेल्फ के साथ चलो, क्योंकि अब मैं जो जब खुद की नोट्स बनाता हूँ ना, तो बहुत समझ के साथ बनाता हूँ, मतलब समझ के साथ बनाता हूँ, वो आपको समझने के लिए आसानी होती है। फिर हम ऐसे टफ पॉइंट पे जाएंगे, मतलब ऐसे टफ स्टेटमेंट पर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी खुद की नोट्स आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भटकते नहीं आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो ये पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ऐसा ही है कि आपको यदि वन कैरेक्टर कंट्रोल करना है तो इसमें क्या होता है, 3 से ज़्यादा जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरी बात हमें ये पता चली यहाँ पे कि क्या क्या पता चला, तो हमें यह पता चला कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इज ए टोटली डिपेंड ऑन विच टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। मतलब जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ये टोटली डिपेंड करता है कि हमें कितने तरह के जीनोटाइप मिलने वाले, या ये टोटली डिपेंड करता है डोमिनेंट एलील पर, ठीक है। दो बातें हमें पता चली पहले स्टेटमेंट में से, ठीक है। आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर, कैरेक्टराइज बाय कंटिन्यूस वेरिएशन। बिल्कुल सही है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, तो भैया कंटिन्यूस वेरिएशन। अब वेरिएशन हमें पता है भाई, वेरिएशन हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी सबसे पहले, बेसिक तो हमने वही से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो फिर हमें पता चला कंटिन्यूस वेरिएशन। अरे कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस का मतलब समझते हैं आप, समझते हैं ना, बहुत इजी भाई। हम बच्चे होते हैं ना, तब से पता चलता है हमें कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है। कंटिन्यू मतलब लगातार चलने वाली रेस हो या कुछ भी हो, कुछ बातें कंटिन्यू चलने वाली, और डिसकंटिन्यू मतलब रुकावट पैदा होती है उसमें, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यू वेरिएशन मतलब हमें अलग अलग तरह के वेरिएशन इसमें दिख बहुत मिलते हैं, अलग अलग तरह के वेरिएशन हमें बहुत सारे मिलते हैं इसमें, अलग अलग तरह के वेरिएशन हमें बहुत सारे मिलते हैं इसमें, ठीक है। आधे आगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, मेट्रिक इनहेरिटेंस एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा जब आपको किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, या बोल देते हैं आपको कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को रिप्लेस कर देते, और ऐसा कुछ देते हैं आपको, मेट्रिक इनहेरिटेंस में क्या होता है क्या होता है ऐसा है।
तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ये जो नाम है एक ही के नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, ये इतने सारे नाम है, ठीक है। चलते आगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय नील्सन एंड इथली। बिल्कुल सही है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था नील्सन और इथली ने, मेरे ख्याल से 1906 में 1906 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था नील्सन एंड इथली ने। वो इसमें करा था इन कर्नल कलर ऑफ विट। विट पता है आपको, गेहूं के जो अलग अलग टाइप के वैरायटी मिलती है हमें, तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा कैसा कंटिन्यूस वेरिएशन हमें मिल रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था नील्सन एंड इथली ने, किसमें, इन कर्नल कलर ऑफ विट। तो कर्नल कलर ऑफ विट क्या होते हैं क्या नहीं होते, टोटल हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इस स्लाइड पे आपको 3-4 स्टेटमेंट में तो आपको 4-6 बातें समझ में आनी चाहिए। वो कौन सी आनी चाहिए, वो फिर से रिकॉल करते हैं हम कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करना है तो बहुत सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, और ये टोटली डिपेंडेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर, ठीक है। हो गई 2 बातें। तीसरी बात हमें पता चली इसमें कि इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूस वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चौथी बात हमें ये पता चली कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कई सारे नाम है, फिर आपके सामने वो नाम है, कुछ मल्टीपल फैक्टर्स है, कुछ मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस है, ठीक है, फिर कुछ मेट्रिक इनहेरिटेंस है, ठीक है, फिर क्या कुछ है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम हमें पता चले। और पांचवी बात तो हमें ये पता चली कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नील्सन एंड इथली। तो नील्सन एंड इथली ने सबसे पहले डिस्कवर किया ये 1906 में, ठीक है। और किस में डिस्कवर किया भैया, इन कर्नल कलर ऑफ विट। कर्नल कलर ऑफ विट में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है। तो कर्नल कलर ऑफ विट क्या होते हैं सब कुछ हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलते आगे, ठीक है, चलते आगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, पहले ये समझ में लेते हैं, फिर हम आपको एनिमिनेशन थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो देखो नील्सन एंड इथली ने क्या करा, इसको कर्नल कलर रेगुलेट 2 पेयर ऑफ जीन। तो कर्नल नील्सन एंड इथली इन्होंने बताया कि जब मैंने कर्नल कलर ऑफ विट में देखा कि 2 तरह के हमें क्या मिले थे, पेयर मिले थे जीन के, ठीक है, पेयर के मिले थे। तो फिर हमारे पास एक था रेड और उसके साथ था वाइट। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कुछ हमारा ऐसा था, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कुछ हमारा ऐसा था, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा था, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बेटर समझ में आएगा, इससे बेटर, ठीक है। तो देखो तो ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन पेरेंट है रेड और उसके साथ है वाइट, ठीक है। या हमारे पास 2 पेयर ऑफ विट वैरायटी के 2 पेयर है, ठीक है, ठीक है। तो फिर हमें F1 जनरेशन में क्या मिले, ऑल आर रेड मिले, क्योंकि कैपिटल आर आपने आपको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और F2 जनरेशन में जब हम इसके गमेट वगैरह निकालते, ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें कुछ इस प्रकार का रेशो मिलेगा, कुछ इस प्रकार का रेशो मिलेगा। एक हमें रेड मिलेगा होमोजाइगस, वाइट हमें कोई मिलेगा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइट रेड और इंटरमीडिएट रेड और वेरी वेरी लाइट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, मतलब 4 हमें क्या मिलेंगे, 4 हमें रेड मिलेंगे, 3 लाइट रेड मिलेंगे, ठीक है, 2 इंटरमीडिएट रेड मिलेंगे और एक वेरी वेरी लाइट मिलेंगे, और एक वाइट हमें वाइट 0 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ फिनोटाइप, आपके पास फिनोटाइप किस तरह के होंगे, ठीक है, आपके पास फिनोटाइप किस तरह के होंगे, ठीक है, आपके पास फिनोटाइप किस तरीके के होंगे, ठीक है। फिर जब हमें इसका एग्जांपल देखते हैं, कलर ऑफ द स्किन इन ह्यूमन में हमने देखा कलर, जब मैंने आपको इससे पहले बताया तो उसमें क्या होता होगा, फिर उसमें होता है द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन स्टडीड बाय डेवनपोर्ट। तो डेवनपोर्ट ने बतलाया कि यदि ह्यूमन में भी ऐसा होता है भाई, ह्यूमन में भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बहुत बढ़िया रोल है, तो कैसे क्या है उसकी थेरी है उसने बतलाया, ठीक है, उसने बतलाया उसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो डेवनपोर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बतलाया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का तो रोल भाई इसमें भी है, हमारे ह्यूमन के स्किन में भी है, ठीक है, ह्यूमन के स्किन के कलर में भी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि ह्यूमन स्किन कलर इज रेगुलेट 3 जीन पेयर, मतलब ह्यूमन की जो स्किन होती है वो रेगुलेट करती है 3 पेयर ऑफ, ठीक है, 3 पेयर का इन्वॉल्वमेंट इसमें
होता है, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर इज ड्यू टू द मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट होता है जो बेहतरीन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के स्किन के कलर में, ठीक है, ठीक है। तो वही ना नेग्रो ब्लैक, तो हमारे पास एक नेग्रो ब्लैक है, उसका फिनोटाइप क्या है, सब कैपिटल है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये फिनोटाइप किसका है, सॉरी ये जीनोटाइप किसका है, तो नेग्रो ब्लैक का फिनोटाइप है, ठीक है। इसको हमने क्रॉस करा वाइट के साथ, जो ऑल आर प्रेजेंट इन रेसेसिव मैनर, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। इसके भीतर करवाया हमने क्रॉस। F1 जनरेशन में हमें ऑल आर, तो देखो F1 जनरेशन में क्या मिले हमें, ब्राउन मिले सब, ब्राउन एंड मेलेटो। ब्राउन मेलेटो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ब्राउन मेलेटो इस तरह के कॉम्बिनेशन मिले। और जब F2 जनरेशन के लिए गए तो ये इस तरह का रेशो मिला हमें। अब इसका जो फ्लो चार्ट है, क्रॉस सब कुछ मेंशन है इस सेशन में, देखेंगे हम आगे। तो इसमें एक नेग्रो ब्लैक मिला, मतलब एक ये मिला, एक ये मिला वाइट जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बिलोंग करते, और ये कुछ अलग मिले जो यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन में देखो 1 2 3 4 चार, सॉरी 5 तरह के अलग फिनोटाइप मिले, मतलब एक या दो मिलकर क्या कर रहे, पांच डिफरेंट तरह के इसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हम इसका डिफरेंस कैसे बता सकते हैं कि हमें एक क्वांटिटी में ये मिला तो ये हो गया एक यहाँ पे छोटा, ठीक है। आउट ऑफ 60-40 एक ही प्रेजेंट है तो एक ही क्वांटिटी में। उसके बाद हमारे पास 6 है तो ये 6 पे आ गया, क्या ये वेरी ब्राउन कलर, ये 6 पे आ गया, ठीक है, ये 6 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 15, हमारे पास 15 क्या है, 15 नेग्रो, तो ये यहाँ पे 15 टॉप मिडल पे। और सबसे ज़्यादा हमारे पास मेलेटो, तो मेलेटो ये हाईएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हम ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाट इज अ कंटिन्यूस वेरिएशन हमें मिल रहा है, तो हम वो किस तरीके से बदला सकते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से बदला सकते हैं। तो इनफैक्ट इस स्लाइड पे इतना याद रखो, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था नीलसन इटली ने, किसमें, इन कर्नल कर्नल ग्रेन में, ठीक है, वीट के। तो ठीक है, फिर उसने बतलाया था इसको, और उसने भी अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि इसमें क्या होता है, टू जीन के पेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है एक क्रॉस के तहत, ठीक है, एक क्रॉस का सहारा लेकर। और डेवनपोर्ट ने बताया कि ये ह्यूमन के स्किन में भी होता है भैया। तो इसने ये टोटल मैकेनिज्म आपके सामने ला के रख दिया, ठीक है, जो आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो इतना ही पता चला कि जब हमें कंटिन्यूस टाइप की वेरिएशन मिलते तो हम कुछ इस एक ग्राफ के तौर पर वो बतलाते, ठीक है, ग्राफ के तौर पर वो। और ठीक है, आप आगे आते हैं हम, जैसे कि हमने पहले ही कहा था आपको, नीलसन और इटली ने बतलाया था इनको ग्रेन में होते हैं कि इसमें, तो वाइट के पौधों में होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें वाइट की जो वैरायटी होती है उसमें भी हमें दिखाई देते, तो कैसे दिखाई देते, क्या दिखाई देते, तो सब कुछ हम देखेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ कर्नल कलर ग्रेन इज कलर ऑफ विट इसमें दिखाई देते। तो ठीक है, फिर हमारे पास भी इसके लिए भी कुछ फिनोटाइप है, वो क्या है, तो कैपिटल कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, ये क्या फिनोटाइप शो करेगा, ये रेड कर्नल को शो करेगा, ठीक है, तो रेड में लिख दिया हमने। अब एक है हमारे पास, वो वाइट में शो करेगा, वो वाइट के लिए शो करेगा, वो क्या करेगा, वाइट के लिए शो करेगा, ठीक है। तो वो सब रेसेसिव मैनर में R1 R1 R1, R2 R2, ये डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और सबसे बात तो इसमें ये है कि व्हेन ऑल 4 जीन्स आर डोमिनेंट, जब आपके पास ये 4 जीन, 1 2 3 4, 4 जीन आपके पास डोमिनेंट प्रेजेंट है भैया, जो रेड कर्नल को बिलोंग्स कर रहे हैं। और दूसरी तौर पर ये डोमिनेंट फेयर है, ठीक है, ये डोमिनेंट फेयर है जो रेड कर्नल को बिलोंग कर रहे हैं। आरपी मतलब रेड कर्न आर के सॉरी रेड कर्नल को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, डोमिनेंट फेयर है तो रेड कर्नल को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तौर पे यदि हम बात करें कि व्हेन ऑल 4 जीन्स आर रेसेसिव, जब आपके पास 4 जीन रेसेसिव है, R1 R2 ये जो 4 जीन है ये रिसेसिव मतलब आरपी है, जो वाइट कर्नल को बिलोंग्स कर रही है, WK क्यों, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो इसकी कहानी मतलब इसका मैकेनिज्म, नीलसन एंड इटली का मैकेनिज्म कहाँ तक हमें साथ ले जाता है, कहाँ तक इसने किस तरीके से बताया, क्या रेशो मिला था,
वो टोटल हम इसमें देखने वाले। ठीक है, फिर चलते आगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसका है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसका है, क्योंकि इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को इसमें इन्होंने डिस्कवर किया था, इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इसके तौर पे ही पूछेगा, तो ये क्रॉस देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, समझ के साथ भी चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आते हैं क्रॉस पर, चलो फिर आते हैं क्रॉस पर। ठीक है, आते हैं क्रॉस पर। क्या बताया हमने, R1 R1 R2 R2 क्रॉस विथ कैपिटल R स्मॉल आर टू। F1 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए, आप ही खुद बता सकते हैं हमें क्या मिलेगा F1 जनरेशन में। R1 R1 R1, ठीक है, R1 R1 R2 R2, ये हमें F1 जनरेशन में मिलेगा, जो है ऑल आर पिंक, ऑल आर पिंक, ऑल आर पिंक कह सकते, ऑल आर पिंक कर्नल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ऑल आर पिंक, ऑल आर कर्नल भी कह सकते। ठीक है, फिर जब हमें F1 जनरेशन मिल जाता है भाई, जब हमें F1 जनरेशन मिल जाता है तो हम इसका क्या करते, आपके पेरेंट कौन है, तो आपके पेरेंट प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि वीड जो है ना किसकी वैरायटी है, प्लांट की वैरायटी, और इसीलिए आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो है, तो हम क्या करेंगे F1 की सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, इसकी सेल्फिंग करेंगे हम खुद के समान, जैसे मतलब R1 स्मॉल R1 R2 स्मॉल R2 क्रॉस विथ सेम इट सेल्फ, सेम उसके तरह के साथ, मतलब कैपिटल R1 स्मॉल R1 कैपिटल R2 स्मॉल R2, इसके साथ हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, आते हैं आगे। ठीक है, आते हैं आगे, क्लियर है इतना, क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, आते हैं फिर आगे। ठीक है, फिर आते हैं आगे F1 की सेल्फिंग पर, तो हम आ गए, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ, हमें गमेट्स कितने मिलेंगे, गमेट्स कितने मिलेंगे, तो गमेट हमें हमारे पास क्या है, एक R1 कैपिटल R1 R2 स्मॉल R2, आपके पास ये, आपके पास क्या है, अलग ही है, तो ये आपको गमेट किस तरीके के मिलेंगे फिर। ठीक है, R1 R2 R1 स्मॉल R2, ठीक है, स्मॉल R1 कैपिटल R2 और स्मॉल R2, ये आपको क्या मिलेंगे भाई, गमेट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर कंसिडर कर लो इसको मेल, और खुद इसके समान इसको फीमेल कंसिडर कर लो इस तरफ, और सॉल्व करो अपना जो हमेशा करते आ रहे हैं हम, क्या सॉल्व करते आ रहे हैं, तो चेकर बोर्ड हमेशा सॉल्व करते आ रहे हैं, तो ठीक है, फिर कर लो चेकर बोर्ड सॉल्व। ठीक है, और जब मैं आपको फाइनल एंड प्रोडक्ट बता देता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे, स्लाइड है इस सेशन में, हम सब कुछ देखेंगे, लेकिन इनफैक्ट जब एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं कहना चाहूँ आपको, तो आप हम रेशो डायरेक्ट बता देते, और स्लाइड के तौर पर हम डीपली समझेंगे फिर भी। ठीक है, तो इसका रेशो कुछ हमें इस तरीके का मिलता है, 1:4:6:4:1, सबकी कॉम्बिनेशन कर लो, आपको क्या मिलेंगे, +16 मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हमें क्या मिलता है, इसमें कॉम्बिनेशंस मिलता है। सॉरी ये गलत है, ये 1 गलत है, ये ऐसा करना था मुझको। इसकी कॉम्बिनेशन कर लो, आपको क्या मिलेंगे, तो 16 मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, 16 मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या मिलेंगे, तो 16 मिलेंगे, पेन भी नहीं चल रहा है बराबर आज। ठीक है, तो 16 मिलेंगे आपको। ठीक है, 16 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम कैसे 16 मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशो है इसका, तो फिर देखते हैं आप कैसे क्या मिलते हैं हमें। अब आते हैं मेन स्लाइड पे। ठीक है, तो देखो भैया, यह हमने कहा था ना, आपके पास ये डोमिनेंट पेरेंट है जो ऑल आर डोमिनेंट है, मतलब 4 अलग तरह की जीन है जो रिस्पॉन्सिबल करे, ये डोमिनेंट फेयर है, तो ये रेड कर्नल को मतलब RK को बिलोंग्स कर रहा है, और ये W के मतलब वाइट कर्नल को बिलोंग्स कर रहा है जो रिसेसिव तरह के पेरेंट है। तो ठीक है, फिर अब इसको
इस स्लाइड को डीपली समझने का प्रयास करते तो इससे पहले ये ऊपर का रिमूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो आप और समझने का प्रयास करो। ठीक है, मान लो हम इस पे झूम करते हैं हम। ठीक है, इस पे झूम करते तो देखो जैसे कि हमने कहा कि आपके पास क्या है, रेड है, वाइट है, डार्क को रिमूव कर दो। ठीक है, तो हमें इस तरह के जीनोटाइप मिले जो हमने आपको कहा कि वन हमें प्योर रिसेसिव मिला, सॉरी यार, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट मिला, तो वो बन गया डार्क रेड। ठीक है, तो ये उसका कलर कुछ ऐसा होता है, इसलिए कर्नल कलर ऑफ वाइट इसको इसीलिए इसको कर्नल कलर इन व्हीट में डिस्कोड किया गया है। ठीक है, एक मिलता है हमें रिसेसिव जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बिलोंग करे, और ये पांच हमें कुछ अलग ही तरह के मिले। तो इसीलिए एक या दो ट्रेड जो होता है वो नंबर ऑफ जीनोटाइप को इंडिकेट करता है। इसलिए कहते हैं इसमें, इस केस में क्या कहते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट में अब देखो क्या होता है भैया, इसीलिए वो स्टेटमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट आलील इज डिसाइडेड विच टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कि वो डिसाइड करता है कि किस तरह का जीनोटाइप आपके पास प्रेजेंट हो। और इसका रेशो हमने ऑलरेडी आपको बताया है, इसका रेशो हमने क्या है ऑलरेडी आपको बताया है कि क्या होता है। आपके पास एक होता है डार्क रेड, और ठीक है, और चार होते हैं आपके पास मीडियम डार्क रेड। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, छः होते हैं आपके पास मीडियम रेड। उसके बाद ये फोर होते हैं लाइट रेड, और एक होता है आपके पास वाइट। ठीक है, तो इस तरीके का ये इसका रेशो आता है। ठीक है, फिर और डीपली हम समझेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे तो आपको थोड़ी आइडिया आ गई। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि किसको कर्नल कलर इन व्हीट कहते हैं, तो देखो ये इस तरह के होते हैं कर्नल कलर ऑफ व्हीट। मतलब व्हीट के जो वैरायटी है, बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं हमें, तो वो कंटिन्यूस वेरिएशंस के तौर पे दिखता है, और ये कुछ अलग अलग कलर है। ठीक है, ये ज़्यादा डार्क है, ये कम डार्क है, ये कुछ अलग ही है, ये लाइट है, ऐसा या ऐसा कुछ होता है। तो इसको लिए इसको कर्नल कलर इन व्हीट कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कलर इन व्हीट कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अब आते हैं उस चेकर बोर्ड पे जो आपके सामने आपने सॉल्व करा था। ठीक है, हम इस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो ठीक है, जो आपके सामने सॉल्व करा था, हमारे ये पेरेंट थे। ठीक है, रेड थे और वाइट थे और ये देखो फिर वहाँ पे डार्क रेड, मीडियम डार्क रेड, मीडियम रेड, ठीक है, वाइट। तो इसका रेशो कुछ उस प्रकार का आया था हमारे सामने। ठीक है, तो क्या हुआ था फिर, इसका रेशो कुछ उस तरीके के हमारे सामने आया था। तो कैसे आया था, एक मिला था हमें रेड, ये हो गया, एक मिला था हमें वाइट मिला था, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें मिले थे डार्क पिंक मिले थे, मतलब कैपिटल डार्क पिंक किसे कहेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल R1, कैपिटल R2, स्मॉल R2, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको हमने पिंक कह दिए थे। जो F1 जनरेशन का हमें एंड प्रोडक्ट मिला था इस केस में, जब इस पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ, तो वैसे डार्क पिंक हमें 4 मिलते। ठीक है, और टोटली पिंक वो हमें कैसे मिलते हैं, फिर टोटली पिंक हमें कैसे मिलते हैं, तो वो हमें 6 मिलते। तो ठीक है, फिर इसका क्रॉस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके सामने इसका क्रॉस आपके सामने लिख लेते हम 1, ठीक है, 1 4 6 1 1 4 6 4 1, ये होता है इसका रेशो। ठीक है, एक होता है हमारे पास रेड, एक होता है हमारे पास वाइट, 6 होते हैं हमारे 4 होते हैं हमारे पास डीपी मतलब डार्क पिंक, ये होते हैं पिंक हमारे पास, और ये जो 4 होते हैं ये लाइट पिंक होते हैं। कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें इससे मिलता है चेकर बोर्ड जब हम सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, फिर और आगे जाते हैं भैया, और आपको समझने के लिए और आगे जाते, ये देखो हमारे पास डार्क रेड है, वाइट है, इसका F1 जनरेशन का कॉम्बिनेशन, मैंने कहा था कि ये क्या है, पिंक था, इसके हमने सेल्फिंग करी खुद के साथ, इस तरह के हमें गमेट्स मिले। ठीक है, और जब हमने इसको सॉल्व किया F2 जनरेशन के लिए जब आगे गए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके के मिले हमें, कुछ इस तरीके के मिले, एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट। ठीक है, और ये जो 4 है, ये 4 है हमें डार्क पिंक मतलब डीपी मिले, और 6 हमें मिले पिंक मतलब 1 2 3 4 5, सॉरी 1 मिनट, करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ये हमें मिले पिंक कलर के। ठीक है,
ये क्या मिले हमें, पिंक कलर के जो हमने रेशियो देखा था ना, और एक था हमारे पास रेड पैरेंटल कॉम्बिनेशन, एक था वाइट हमारे पास। ठीक है, ठीक है। और और फोर्थ है हमारे पास जो सबको पता है लाइट पिंक, जो पता है हमें लाइट पिंक। ये छोड़ के ये वाइट पिंक है। ठीक है, ये छोड़ के, और ये हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बहुत बहुत तरह के हमें जीनोटाइप मिल रहे हैं, तो इसको फिर शो भी करना ज़रूरी है। तो हम इस तरीके के शो करें इसको। ये रेड, ये हो गया पिंक, ये जो 4 है ये हो गए हमारे डीपी मतलब डार्क पिंक, और जो 6 है ये हो गए हमारे पिंक, और जो 4 है हमारे पास ये 4 हो गए लाइट पिंक, और एक हो गया वाइट पिंक। तो एक ग्राफ के तौर पर हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक डाटा के तौर पर, एक ग्राफ के तौर पर इस डाटा के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस डाटा के तौर पर क्या कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन फैक्ट सबसे पहले हमने आते हैं फिर उस पॉइंट पर, आते हैं फिर उस पॉइंट पे, उस फोकस पर, जो हमने कहा था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन मिलकर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जीन मिलकर क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ट्रेट का भी रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, यही जो आपने पहले ही देखे थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक डार्क रेड, एक वाइट रेड, और ये 4 तरह, ये जो 464 ये जो न्यू कॉम्बिनेशंस हमें मिल रहे हैं, ये अलग होते हैं। इसमें डिफी होते हैं, मतलब डार्क पिंक होते हैं और लाइट पिंक होते हैं। ये 3 कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं, जो पेरेंटल के कॉम्बिनेशन से मैच नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका हिस्सा है। तो इसीलिए निसल्सन एंड इटली कन्फ्यूज हो गए थे, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ठीक है, तो इसीलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अहम माना जाता है। ठीक है, अहम माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है भैया ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिर वही क्रॉस से आपको फिर समझाने का प्रयास कर रहा है, वही डोमिनेंट पेरेंट रेड को, रेड का फिनोटाइप, वही रिसेसिव पेरेंट जो वाइट के फिनोटाइप को इंडिकेट कर रहा है। तो ये फिनोटाइप जो आपको मिले, एक मिले आपको डार्क रेड, 4 मिले आपके पास मीडियम डार्क रेड। ठीक है, हो गई बात। ये जो 6 मिले आपको, ये मीडियम रेड मिले हैं आपको, और एक ये लाइट रेड मतलब लाइट पिंक, ऐसे भी कह सकते हैं आप। 4 है और एक है आपके पास वाइट। तो यही आपको बताने का कोशिश कर, और ये कुछ इस तरीके का इनके फीचर्स होते हैं, कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, इनके फीचर्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के इनके फीचर्स होते हैं, मतलब इस तरीके से दिखते हैं कर्नल कलर ऑफ इट। ठीक है, इस तरीके के वो दिखते हैं कर्नल कलर ऑफ इट। और आपको डीपली देखना हो तो कुछ इस तरीके का, ये देखो आप, ये क्या है, ज़्यादा डार्क नहीं है, ये ज़्यादा डार्क है। ये कुछ अलग ही तरह का कलर दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा वाइट दिखाई दे रहा है हमें, ज़्यादा नहीं लेकिन मीडियम वाइट दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा वाइट दिखाई दे रहा है, हार्ड वाइट है कि नहीं। और ये कुछ अलग ही है। तो ये कुछ अलग अलग तरह की जो वैरायटी है ना वेट की, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का हिस्सा है भाई। मैं आपको यही बतलाने का कोशिश कर रहा हूँ इस स्टार्टिंग से, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, और यही बताने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, यही बताने का मैंने प्रयास किया है। तो आई होप मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ऐसा तो लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा भी समझ में आया होगा तो भी मैं हैप्पी हूँ आपसे। ठीक है, आपको यदि 1% भी समझ में आया होगा फिर भी मैं लकी हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मेहनत करते रहिए, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, और अपने आप को सुरक्षित रखते रहिए, क्योंकि इस देश को ज़रूरत है आपकी, इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। ठीक है, इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी, और कोविड से बचते रहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में एक कुछ खास सेशन लेके। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ एक अलग सेशन लेकर। और मेरे ख्याल से जो एक्सप्रेसिविटी है ना, और इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ख़त्म हुआ। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट है, जैसे कि कंटिन्यूस वेरिएशन। हमने देखा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमें कंटिन्यूस वेरिएशन दिखाई देता है। तो कंटिन्यूस वेरिएशन क्या होता है, एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, ऐसे बहुत 3-4 टॉपिक है, मतलब ऐसे 3-4 पॉइंट है। उस पर हम एक सेशन लेंगे, फिर उसके बाद देन
देन आफ्टर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्रोमोसोमल थ्योरी बिलोंग्स टू इनहेरिटेंस। कि क्रोमोसोमल थ्योरी का क्या रोल है भाई इनहेरिटेंस से, जैसे कि टी एच मॉर्गन वगैरह वगैरह होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। तो ठीक है, फिर से मैं अपने फेवरेट लाइंस आपके सामने रिपीट करना चाहूँगा। अपने आप को सुरक्षित बना, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, कोविड से बचते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक ख्याल रखिएगा आपका। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।